2014 में मैं इंडिया से यूएस आया और आते आते ही कंपनी वालों ने एक ईमेल भेजा 401k ईमेल। क्या आप कुछ रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो? मैंने बोला हट, रिटायरमेंट का कौन सोचता है भाई, अपन तो 3 साल इधर रुकेंगे, पैसा कमाएंगे एंड वापस इंडिया जाएंगे। तो रियलाइज की भाई मैं कितना लेजी था, राइट? बिकॉज दैट टाइम आई वेंट टू गूगल, आई सर्च अबाउट 401k, तब इतना सारा इन्फॉर्मेशन था एंड इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। और ये जस्ट बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड था, आई फेल्ट कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ 401k, मतलब इसके बाद यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 401k। और जो मैंने गलती की थी वो गलती प्लीज मत करना, 401k में प्लीज कंट्रीब्यूट करना। चलो शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज 401k। इसके पहले मैं आपको दो टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट इज IRS एंड IRC। IRS मतलब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, मतलब हमारा इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, और IRC मतलब इंटरनल रेवेन्यू कोड, मतलब हमारा इंडिया का क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। मतलब बेसिकली इट इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द लॉस। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ 401k इज इट इज अ रिटायरमेंट सेविंग प्लान ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ऑफर करती है टू देयर एम्प्लॉयज। ये ऐसे बोला जाता है कि दिस इज एनकरेजमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयर फ्री मनी देता है एम्प्लॉयज को, ऐसे बोला जाता है, बट ऐसे नहीं होता। अभी भाई एम्प्लॉयर फ्री मनी क्यों देगा, राइट? फ्री मनी क्यों देगा? इट इज ऑल्सो बिकॉज अगर ये फ्री मनी देते हैं तो उनका टैक्स थोड़ा बचता है। आप अभी मुझे बोलोगे कि भाई मुझे एक बोल केटी, तो तूने IRC और IRS एक्सप्लेन क्यों किया? जस्ट बिकॉज ये जो 401 के नाम है, दैट इज अ सेक्शन कोड नाम इन IRC। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर 401k। हियर व्हाट यू डू इज यू कमिट टू अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी मनी टू गो इनटू योर रिटायरमेंट अकाउंट। और एक बार बोलता हूं, परसेंटेज ऑफ योर सैलरी मनी टू गो टू योर रिटायरमेंट अकाउंट। तो आप पूछोगे कि यह कंपनी इंकरेज कैसे करती है एम्प्लॉइज को? कंपनी ये बोलती है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन तुम लोग रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में करोगे, एक काइंड ऑफ थोड़ा भी परसेंटेज हम लोग भी सेव करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़े कैच होते हैं, जैसे कि कंपनी एक एक बार क्या बोलता है कि मैक्सिमम हम लोग 6% तक कंट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ी कंपनी क्या बोलते हैं कि हम लोग भाई 6% नहीं, वी विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड अप टू 3%। मेरी कंपनी वैसी है, वो बोलती है कि इट विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ व्हाट यू कंट्रीब्यूटेड अप टू 3%। लाइक इफ यू डू 3% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट, माय कंपनी विल सेंड 3% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट। लेकिन अगर मैं 6% करता हूं तो कंपनी विल स्टिल सेंड 3% टू द रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट। मतलब आप अगर 10% भी दोगे तो कंपनी कितना देगी? 3%। लेकिन भाई फ्री मनी है, फ्री मनी, राइट? कितना भी हो, जैसे कि आपकी अगर सैलरी 100,000 है और मैं कमिट करता हूं कि मैं 10% दे दूंगा एवरी ईयर, तो कितने हुए? 10,000। तो 10,000 मेरे रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में गए। लेकिन कंपनी क्या करेगी? वो 3% ऑफ दैट, मतलब 3,000 वो रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में डालेगी। मतलब मुनाफा तो अपना ही है, फ्री मनी है, कंपनी दे रहा है, ले लो। चलिए ये बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू योर कंट्रीब्यूशन। मतलब आप बोलोगे कि ये 13,000 तो मेरे रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में गए, ठीक है, इसके बाद होगा क्या? या ये मनी का, ये पैसे का होगा क्या? यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द मार्केट। इट्स नॉट लाइक स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक नहीं ले सकते रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में। मतलब एटलीस्ट 99% ऑफ द कंपनीज में यू कैन नॉट बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडिविजुअल ETFs। लेकिन थोड़ी कंपनी रहेंगे विच आई एम नॉट श्योर ऑफ। इधर क्या कर सकते हो, यू आर एक्सपोज टू द फंड्स। बाय फंड्स व्हाट आई मीन इज म्यूचुअल फंड, टारगेट फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स, राइट? मतलब आप क्या कर सकते हो, आप जाके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, इंडेक्स फंड खरीद सकते हो, या टारगेट रिटायरमेंट फंड्स ले सकते हो। और आपको एक सिंगल फंड में डालना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप बोल सकते हो रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में, उनका एक ऐप में रहेगा, उधर बोल सकते हो कि 30% इंडेक्स फंड में डालने दो, 20% टारगेट फंड में जाने दो, और बाकी जो 50 है वो एक दूसरे फंड में जाने दो। मतलब ऐसे सब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, आप कर सकते हो। लेकिन सिंपल रखना है और थोड़े पैसे कम भी आए तो चलेगा, एंड यू जस्ट वांट टू स्लीप। मैं यही बोलता हूँ कि टारगेट रिटायरमेंट फंड में डालो। जैसे कि मैं रिटायर होऊंगा अराउंड 50 में, तो व्हाट आई वुड डू इज आई विल गो एंड सर्च फॉर टारगेट फंड 2050। मतलब वो क्या सोचेगा पता है? ये बंदे को रिटायर होना है 2050, वो जो फंड सोचेगा
तो वो वैसे ही अलोकेट करते रहेगा। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। आपको अगर कुछ पता नहीं, इसके बीच में स्टॉक पता नहीं, ये कुछ नहीं पता, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट से अच्छे पैसे आए, मतलब बोलने से मिनिमम तो अच्छे पैसे आएंगे ही, लेकिन जो बाकी के इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स रहता है राइट, दे विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट उसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है। वो आपके पास अगर नहीं है तो आप टारगेट फंड में डाल सकते हो और आराम से घर पे सो सकते हो। थोड़े पैसे कम मिलेंगे लेकिन यू विल हैव चैन की नींद, यू विल हैव चैन की नींद। कंपनी में कैसा है ना, फंड्स ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े ही फंड्स है, अराउंड 20 to 25 फंड्स है, उसमें हम लोगों को सिलेक्ट करना है। और वो 20 to 25 फंड्स में मुझे बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मेरा एक काइंड ऑफ विश्वास है थोड़ी कंपनीज के ऊपर, तो मैं वही कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फंड्स, टारगेट फंड्स, व्हाटएवर। वो कुछ अवेलेबल नहीं है तो भी, बट दैट्स हाउ इट इज़ राइट, इट वेरीज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। मेरे पास जो फंड्स का एक्सेस है थ्रू रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सेस। आपका जो एम्प्लॉयर है और वो जो रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, इसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ रहेगा, बेस्ड ऑन दैट you'll get access to the funds. So let's talk about different types of 401k available. Number 1 is traditional 401k. Number 2 is Roth 401k. Let's talk about traditional 401k. In traditional 401k, you don't have to pay taxes now. ठीक है? You contribute to your retirement saving account और आराम से चैन की नींद सो लो। लेकिन Roth 401k में क्या होता है, you have to pay taxes now every month. और traditional 401k में जब आप विड्रॉ करोगे ना, दैट टाइम यू हैव टू पे द टैक्सेस। लेकिन Roth 401k में विड्रॉ करते वक्त यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। और एक बिफोर गेटिंग इनटू द स्क्रीन मैं आपको एक बोलता हूं कि ट्रेडिशनल 401k इज समथिंग विच इज ऑफर्ड बाय ऑल द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। लेकिन Roth 401k ये सब कंपनीज ऑफर नहीं करते। जैसे कि मेरी कंपनी Roth 401k ऑफर नहीं करता, दे ओनली ऑफर ट्रेडिशनल 401k। चलो ध्यान इधर दे दो, अभी मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रेडिशनल वर्सेस Roth 401k का। तो एक बंदा है, इसकी सैलरी है अराउंड 30,000, ठीक है। तो पहले अपन ट्रेडिशनल में देखते हैं। तो पकड़ के चलो कि वो कंट्रीब्यूशन करता है 20% ऑफ हिज सैलरी, मतलब साल का, ठीक है। ये साल का $6,000 वो रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में डालता है ट्रेडिशनल वे में। तो उसका टैक्सेबल इनकम होता है 30,000 माइनस 6,000, मतलब 24,000। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और थोड़ा ये कम हो सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं किया है। तो ट्रेडिशनल का मैंने डेफिनेशन आपको क्या बोला था, टैक्स अभी भरना नहीं है, अभी सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में डालना है और सोना है। तो क्या होता है कि 24,000 पे फेडरल टैक्स लागू होता है और बाकी के पैसे आपको मंथली मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन Roth 401k में क्या होता है, 30,000 की सैलरी है और वो कंट्रीब्यूट करता है सेम 20%, मतलब 6,000, मतलब $500 पर मंथ। तो इसका टैक्सेबल इनकम जो है ये 30,000 है, क्योंकि क्या बोला था मैंने Roth 401k में, Roth 401k में सब टैक्सेस अभी पे करना है, अभी इसी वक्त। तो फेडरल टैक्स अराउंड 7,500 जाएगा। ये देखो ट्रेडिशनल में सिर्फ 6,000 जाता था, लेकिन Roth में 7,500 जा रहा है, क्योंकि ये टैक्स अभी ही बढ़ रहा है। तो उसके बाद टैक्स कट होने के बाद इसके जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 30,000 माइनस 7,500 माइनस 6,000 जो भी बचते हैं डिवाइड बाय 12, और वैसे उसको मंथली सैलरी मिलती जाएगी। तो 30 साल के बाद ट्रेडिशनल वाला अगर विड्रॉ करने जाता है, तो मैंने ये कैलकुलेशन ऐसी दी है, ये अमाउंट इतना नहीं होगा, इससे भी बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है। तो 6,000 इंटू 30 180,000 पकड़ के चलो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अर्न इनकम है 100,000, ठीक है, अभी मुझे अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ठीक है। तो 180,000 प्लस 100,000 इज इक्वल टू XYZ अमाउंट होता है। तो XYZ को माइनस आप टैक्स पे करोगे। अब ये टैक्स कितने पे करने हैं, डिपेंडिंग वो 59 एज पे आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वो टैक्स डिडक्शन करना पड़ेगा, एंड देन यू टेक अवे दिस अमाउंट होम और एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने Roth किया है तो 30 साल के बाद 6,000 into 30 180,000 एंड अर्न इनकम इज $100,000। ये दोनों कैलकुलेट करके XYZ अमाउंट हो गए, आप ये सीधे के सीधे
घर लेके जाओगे। चलो गाइस बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। तो जैसे अकाउंट का नाम है रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट, तो यू कैन विड्रॉ दिस अमाउंट व्हेन यू आर गेटिंग रिटायर, और गवर्नमेंट ने एक एज भी डिसाइड की है, इट इज 59.5। सो जब आप 59.5 ईयर्स ओल्ड होगे, दैट टाइम यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस अर्न इनकम। अर्न इनकम मतलब आप कुछ तो फंड में डालोगे, उधर का भी जो अर्न इनकम रहेगा ना, सो यू पे टैक्सेस ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 500,000 और अर्न इनकम होता है 50,000, सो यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन $550,000। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे जल्दी करना है, मुझे विड्रॉ जल्दी करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो, बट यू हैव टू पे 10% अर्ली पेनल्टी फी। हाँ, 10% अर्ली पेनल्टी फी मतलब 500,000 का अगर अर्न इनकम है, सो यू हैव टू पे 10% ऑफ 500,000। रॉथ 401k में इफ यू आर एट द एज ऑफ 59.5 यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस, क्योंकि आप टैक्सेस भरते आ रहे हो यार, तो इसलिए यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। जो भी 550,000 होगा यू कैन टेक इट होम। लेकिन आप अगर ये विड्रॉ करना चाहते हो बिफोर 59.5 ईयर्स ऑफ एज, दैट टाइम यू हैव टू पे टैक्सेस एंड पेनल्टीज ऑन द अर्न्ड इनकम। चलिए बात करते हैं कि हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट। सो एवरी ईयर IRS एक अमाउंट डिसाइड करती है और ये चेंज होते रहता है। दैट टाइम यू हैव टू जस्ट गो एंड चेक इट इन गूगल। जैसे आप अगर देखते हो कि 2024 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इस साल का लिमिट है 23,000, तो मैं 23,000 तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। फाइनली देखो कि ये आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़े लोग बोलते हैं कि मैक्स आउट करो, मतलब जितना भी है मैक्स आउट करो और टैक्स बचाओ। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, क्योंकि कैसा है कि योर मनी विल बी लॉक्ड अंटिल 59.5 एंड उतने फंड्स एक्सपोजर नहीं रहता है। जैसे कि मेरी कंपनी में फंड्स अच्छे नहीं है, तो मैं क्यों मैक्स आउट करूं? क्योंकि अगर फंड्स अच्छे नहीं है तो पैसे भी कम आ सकते हैं, राइट? और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट? सो आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल हुआ रहेगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे ईमेल या DM मत करो, ट्राई टू पुट इट हियर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी एंड रिप्लाई यू। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल क्रिएटर। बाय। चलिए बात करते हैं कि हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट। सो एवरी ईयर IRS एक अमाउंट डिसाइड करती है और ये चेंज होते रहता है। दैट टाइम यू हैव टू जस्ट गो एंड चेक इट इन गूगल। जैसे आप अगर देखते हो कि 2024 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इस साल का लिमिट है 23,000, तो मैं 23,000 तक मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फाइनली देखो कि ये आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़े लोग बोलते हैं कि मैक्स आउट करो, मतलब जितना भी है मैक्स आउट करो और टैक्स बचाओ। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, क्योंकि कैसा है कि योर मनी विल बी लॉक्ड अंटिल 59.5 एंड उतने फंड्स एक्सपोजर नहीं रहता है। जैसे कि मेरी कंपनी में फंड्स अच्छे नहीं है, तो मैं क्यों मैक्स आउट करूँ? क्योंकि अगर फंड्स अच्छे नहीं है तो पैसे भी कम आ सकते हैं, राइट? और it also depends on the perspective, it also depends on person to person, right? So I hope कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल हुआ रहेगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे ईमेल या DM मत करो, ट्राई टू पुट इट हियर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी एंड रिप्लाई यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल क्रिएटर।